हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज मी एंड हो के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा फ़नी होने वाला है। तो चलिए एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जब अपो सूर्या को किस करने वाला होता है और सूर्या को भी लगता है कि अपो उसे किस करने वाला है, पर अपो रुक जाता है और कहता है थैंक यू मिस्टर या, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी सूर्या अपो को रोक लेता है और कहता है रुको, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। तो अपो कहता है क्या मिस्टर सूर्या, आपको मुझसे क्या बात करनी है। और तभी दिखाया जाता है कि अपो मन में सोचता रहता है कि मैंने तो इसे गुड बाय किस नहीं किया, क्या मुझे इसे गुड बाय किस करना होगा। और तभी सूर्या हंसता है और कहता है मैं बस तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला था अपनी फैमिली के बारे में। पता है मेरी फैमिली में जितने भी आदमी हैं सभी लोग दूसरे का माइंड पढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ जब तुम मेरे घर में आना तो बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना। ये सुनकर अपो कहता है तो इसका मतलब मैं किसी से नज़रें नहीं मिलाऊंगा। तुम्हें पता है कितना ज़्यादा मुश्किल होगा कि मैं किसी से नज़रें नहीं मिलाऊंगा, अब मैं क्या करूं। और यही अपो सोचता रहता है। तभी सूर्य उसे एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा नेकलेस देता है और कहता है अगर तुम इसको पहने रहोगे जब तक कोई भी तुम्हारा माइंड नहीं पढ़ पाएगा, और अगर कोई तुम्हारे स्किन को टच करेगा तभी वो तुम्हारे माइंड को पढ़ेगा। और तभी सूर्य उसे बताता है कि जिस तरह मैं तुम्हें नहीं पकड़ा हूँ तो मैं तुम्हारे माइंड को नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या बातें चल रही और क्या नहीं, पर अगर मैं तुम्हारे हाथों को पकड़ लूँगा तो मैं जान जाऊँगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो ये बात थोड़ा सावधान रहना। और ये दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फाइनली अपो जब घर पे आ जाता है तो वो सोचता रहता है कि क्या हो रहा है और मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही है। और अपो को समझ नहीं आता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। दूसरी तरफ सूर्या भी नहा कर आता है तो वो अपो के उस वक्त के बारे में याद करता रहता है जब अपो उसे किस करने वाला था। ये देखकर सूर्या मुस्कुराता है और कहता है सच में वो काफ़ी ज़्यादा पागल पर क्यूट है। और ये सोचकर सूर्या भी काफ़ी मुस्कुराता है। वहीं दूसरी तरफ आज पहली बार पॉपटॉन यानी कि अपो अपने फियांसे के घर पर आता है। सूर्या के घर पर जैसे ही वो कार से निकलता है उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि सूर्या का घर बिल्कुल महल की तरह था। और तभी ये सब देख कर बेचारा पॉपटॉन के तो होश उड़ जाते हैं। और तभी पॉपटॉन जब जैसे ही अंदर आता है तो वो देखता है कि एक लड़का उसके सामने आ रहा है। ये देखकर सूर्या उसे बताता है कि अगर थोड़ा कोई फ्रेंडली दिखेगा तो वो मेरा छोटा भाई चांचक होगा, जिसे अपो को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। और जब चांचक अपो से हाय बोलने के लिए आता है तो अपो अपना हाथ नीचे कर लेता है, क्योंकि जानता है अपो कि कोई इसके घर के जितने भी आदमी हैं सभी लोग माइंड पढ़ सकते हैं। ये देखकर चांचक कहता है मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है, अपो ऐसा नहीं है, अपो थोड़ा चेंज हुआ है। सूर्या कहता है नहीं, ये तो बस तुमसे हाय बोल रहा है। और तभी चांचक कहता है ये आज क्यूट इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने हेयर स्टाइल चेंज किया है। दूसरी तरफ दानियोर आता है जो कि सूर्या का सबसे छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा भाई रहता है। ये देखकर वो उसको टच कर लेता है और तभी सूर्या बोलता है इसे डरने की बात ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक इसकी पावर नहीं आई है तो ये तुम्हारा माइंड नहीं पढ़ सकता है। और तभी अपो उससे हाथ मिलाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सूर्या की माम जो कि इस घर की सबसे बड़ी हेड रहती है और वो नहीं चाहती कि सूर्या और अपो की शादी हो। और तभी उनकी नौकरानी आती और कहती है मिस्टर अपो आ गए हैं। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे यंग मास्टर है, वो कभी कई नक्सली इंसान नहीं लिख रहे हैं। ये देखकर वो कहती हैं कि चाहे जितना भी दिखावा कर ले पर मेरे चाल से वो नहीं बच पाएगा, और मैं अपने बेटे के सामने साबित कर दूंगी कि वो मेरे बेटे के लायक नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसकी मॉम आती है और तभी सूर्या अपो से बताया रहता है ये मेरे घर की रियल बॉस है और इन्हें लेडी प्रिपारो कहा जाता है। पता है ये माइंड रीडिंग से भी ज़्यादा पढ़ सकती हैं, पर इन्हें अभी इतने ताकत के बारे में नहीं पता है, तो तुम्हें इनसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा बच के रहना। और हाँ, शायद तुम्हारा इनका रियल लुक पसंद आए इसलिए तुम इनका दिल जीत सकते हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे ही सूर्या की मॉम आती है वो अपनी नौकरानी से कहती है अभी तक तुम लोगों ने पानी क्यों नहीं सर्व किया, क्या पता गेस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाए। और तभी उसकी नौकरानी बेचारे अपो के ऊपर पानी गिरा देती है, क्योंकि जो पुराना वाला अपो था वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेबाज था। ये देखकर उसकी मॉम कहती है अपो चाहे जितना भी नाटक करे पर उसके ऊपर अगर कोई पानी गिरा देगा तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाएगा, यहाँ तक कि वो काफ़ी बुरा भला भी कहने लगेगा। पर ये अपो तो हमारा पॉपकॉर्न है, वो कुछ नहीं कहता और कहता है इट्स ओके, मैं इसे पोस्ट लूँगा। दूसरी तरफ अब खाने की बारी आती है। जब सब लोग खाना टेस्ट करने लगते हैं तो चांचेस कहता है इसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, क्या ये करी है। तभी वहाँ पर एरियल की एंट्री होती है जो कि सूर्या की एक्स
गर्लफ्रेंड है और जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर शेफ़ रहती है एरिन। ये सुनकर सूर्या की मॉम कहती है पता है ये एरी है जो कि सूर्या की एक्स गर्लफ्रेंड है। आज जब मैं इसके घर पर गई थी तो मैंने एक डिश खाया और मुझे लगा कि मेरे घर वालों को भी इस डिश को टेस्ट करना चाहिए। पता है इसका जो भी पार्टनर बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा लकी होगा। सच में ना सूर्या कितना लकी होगा ना। और तभी सूर्या कहता है इट्स ओके मॉम, पर मेरे घर पे नौकरानियाँ हैं जो ये खाना बना सकती हैं और मेरे लिए अपो ही काफ़ी अच्छा है। और सूर्या की मॉम ऐसा दिखा रही थी कि अपो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, एरी तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि तुम्हारे लिए अच्छा खाना भी बना सकती है और तुम्हारे दिल को भी राज कर सकती है। पर सूर्या मना कर देता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सूर्या की मॉम यही नहीं रुकती, वो बार बार एरी की तारीफ करती रहती और कहती है अगर आधा भी गुड़ अगर अपो के पास होगा तो शायद अच्छा होता। और ये सुनकर अपो को काफ़ी गुस्सा आता है। वैसे ये सूर्या की मॉम का चाल रहता है कि अगर मैं अपो के सामने किसी और की तारीफ करूँगी तो पुराना वाला अपो बहुत गुस्सा करेगा। वो अगर दिखावा भी कर रहा है अच्छा बनने का तो मुझसे गुस्सा करेगा जिससे मेरा बेटा उससे शादी तोड़ देगा और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। और पर ये हमारा पॉपकॉर्न है वो मना कर देता है और कहता है क्या मॉम मैं आपके किचन में आपके लिए एक खाना बना सकता हूँ। और ये सुनकर सूर्या कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी मॉम भी शॉक्ड हो जाती है कि अपो का क्या हुआ है, वो कितना दिखावा करेगा। और तभी दिखाया जाता है कि अपो किचन में जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पॉपकॉर्न को खाना बनाना काफ़ी अच्छी तरह से आता है। वो एक थाई सावर करी बनाता है और ये देखकर सूर्या भी शॉक्ड जाता है। तभी चांचक और उसका छोटा भाई और सूर्या की मॉम भी देखती रहती है कि इसे क्या हो गया है, ये कब तक दिखावा करेगा अच्छा बनेगा, ये तो ऐसा नहीं था। और तभी वो लोग कहते हैं कि पर चाहे जो भी बन रहा हो उसका महक तो काफ़ी अच्छी आ रही है। और तभी अपो से चेक करता है और खाना सर्व करता है। दूसरी तरफ सूर्या के डैड भी आ जाते हैं और कहते हैं जैसे ही मुझे पता चला कि अपो खाना बना रहा है, जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं तुरंत आ गया। और तभी सूर्या कहता है ये मेरे डैड है और हाँ तुम्हें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, पर इनसे भी सावधान है ना क्योंकि ये माइंड पढ़ सकते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि जैसे ही सूर्या की मॉम उस करी को टेस्ट करती और कहती है ये काफ़ी टेस्टी है पर बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, अगर किसी को तीखा नहीं पसंद होगा तो क्या होगा। तभी सूर्या के डैड कहते हैं अब तुम्हारा खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने काफ़ी अच्छी चॉइस की है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सभी लोगों को अपो का खाना काफ़ी पसंद आता है और अपो काफ़ी खुश होता है कि मेरी मेहनत चलो रंग लाई। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सूर्या की माँ अभी भी हार नहीं मानती और कहती है चाहे वो जितना भी दिखावा कर ले पर मैं अपने बेटे को अपो के जाल में नहीं फंसने दूंगी। क्या पता वो मेरे अपो को सूर्या को कोई जाल में फंसाया हो जिसकी वजह से मेरा बेटा इससे शादी कर रहा है, मैं इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी और कब तक ये अपो दिखावा करेगा। इसी वजह से सूर्या की मॉम किसी के पास फ़ोन लगाती और कहती हेलो मैंने तुम्हें जो बताया है वो तुम्हें करना होगा। वहीं दूसरी तरफ सूर्या कहता है सच बताऊं तुम्हें खाना पकाने की कोई ज़रूरत नहीं था। और तभी अपो कहता है क्या मैं ऐसे बैठ कर कि तुम किसी और की तारीफ सुनते रहूं, और अगर अपो होता तो ये कभी नहीं सुनता, मैंने इसी अपो के लिए ये सब किया। ये सुनकर सूर्या कहता है मुझे लगा कि तुमने खुद ही कुकिंग कहा, ये तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर तुम्हें ये फील हो रहा है कि तुम कुकिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये सुनकर अपो कहता है क्या, तो सूर्या कहता है ओ मैं मजाक कर रहा था। और तभी अपो कहता है ओह लगता है तुम्हें जोक करना बहुत पसंद है, मैं भी मजाक कर रहा था। और वो भी एक जोक कर देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है। और तभी सूर्या कहता है मुझे नहीं कभी पता था कि तुम्हें कुकिंग करना आता है। और तभी पॉपकॉर्न कहता है तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं कितने सारे पार्ट टाइम जॉब कर चुका हूँ, खाना पकाना, सफाई करना, घर का काम करना, तुम नाम लो मुझे ये सब कुछ आता है। दिन में 24 घंटे होते हैं पर मैं 48 घंटे काम करता था। तभी वहाँ पर चार्जिक्स आ जाता है। ये नाम सुनते ही पॉपकॉर्न तुरंत सूर्या की गोद में बैठ जाता है क्योंकि उन्हें एक एक्ट करना होता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा लविंग कपल है। तभी चार्जिक्स कहता है मुझे माफ़ कर दो पर मॉम और डैड तुम्हें बुला रहे हैं। जब सूर्या और अपो वहाँ पे जाते हैं तो उसके मॉम और डैड कहते हैं मेरा यही फैसला है कि शादी से पहले अपो तुम सूर्या के साथ उसके अपार्टमेंट में रहो। ये सुनकर अपो कहता है क्या ये अजीब नहीं होगा बिना शादी हम दोनों साथ में रहें। तो सूर्या के डैड कहते हैं वैसे यंग जनरेशन तो यही चाहती थी, हमेशा पुराने
पुरानी जनरेशन इसका मना करती है। अपो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अपो कहता है क्या पता मेरे मॉम और डैड मत ना माने, पर अपो के मॉम और डैड उसे खुद ही उसी रात को विदा कर देते हैं। अपो कहता है मॉम और डैड आपको मेरी याद नहीं आएगी? तो उसके डैड कहते हैं ये बात सोचकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है, पर ये बात अच्छी है कि तुम्हारा सूर्या काफ़ी अच्छे से ख्याल रखेगा। और तभी वहाँ पर आशिन आ जाता है और कहता है अब जाओ ना, मम्मा पापा तुम्हें सी ऑफ कर रहे हैं। और तभी अपो अपने मामा और डैड को गले लगाता है। जाते वक्त उसकी मॉम कहती है बेटा तुम एक चीज़ तो भूल ही गए जिसके बिना तुम सो ही नहीं पाते हो। तो अपो कहता है क्या, कौन सी चीज़ है? तभी उसकी मॉम कहती है ये पीकॉक बेटा, ये तुम्हारा सोने का साथी है, तुम इसे कैसे भूल सकते हो। दूसरी तरफ फाइनली अपो सूर्या के अपार्टमेंट पे आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। ये देखकर अपो कहता है मतलब उसे इसके साथ सोना होगा। और तभी सूर्या कहता है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं सोना होगा, हम दोनों अलग अलग रूम में सोएंगे। ये सुनकर अपो कहता है क्या तुमने मुझे टच किया? तो सूर्या कहता है नहीं, तुम्हें देख कर ही मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या ख्याली पुलाव बच रहे हैं। दूसरी तरफ अपो जब नहा के आता है तभी वहाँ पर सूर्या आ जाता है। अपो कहता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ये कहकर सूर्या कहता है मुझे माफ़ करना, पर तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे रूम में आना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सूर्या बताता है कि मेरी मॉम को लगता है हम लोगों को रिश्ते पे सोच सके, इसी वजह से उन्होंने अपने पर्सनल डिटेक्टिव को हम लोगों के लिए बुलाया है, इसलिए अब हम लोगों को फुल टाइम लवर की एक्टिंग करना होगा। तभी वहाँ पर फ्रैंक की एंट्री होती है जो कि सूर्या की मॉम बहुत बड़ा डिटेक्टिव रहता है और लोगों की जासूसी करना उसका बहुत ही बड़ा काम है। और तभी सूर्या कहता है लगता है मॉम को हम लोगों के रिश्ते पर शक हुआ था, पता है वो एक जासूस हुआ करता था, इससे और लगता है अब हम लोगों को फुल टाइम एक्ट करना होगा लवर बनने के लिए। ये सुनकर अपो कहता है क्या, अब एक मुसीबत गई नहीं दूसरी मुसीबत आ गई। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह फ्रैंक लेजर लाइट के बीच में से एक तिजोरी खोलता है और बताता है मैं फ्रैंक हूँ। जब उसके ऊपर लोग बंदूक तान लेते हैं तो वो कहता है मैं FBI एजेंट हूँ, तो अपनी बंदूकें नीचे कर लो। पता है चोर आए थे इस डॉक्यूमेंट्स को चुराने के लिए, पर ये मेरे हाथ में है। ये देखकर अपो कहता है लगता है अब तो बहुत बुरा होगा, अब क्या करना होगा। और तभी सूर्या कहता है लगता है मेरी मॉम को यकीन नहीं हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के रियल प्रेमी हैं, उन्हें तो कुछ बात का शक हुआ, इसी वजह से उन्होंने फ्रैंक को भेजा है। दूसरी तरफ जब अपो और सूर्या दरवाज़ा खोलते हैं तो फ्रैंक कूद कर आता है और कहता है ओ मुझे माफ़ कर देना, क्या मैं तुम लोगों को थोड़ा सा परेशान किया हूँ। और सूर्या अपो उसे देखकर और ज़्यादा लवी दवी पोज करने लगते हैं। ये देखकर फ्रैंक कहता है चलो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं फ्रैंक हूँ और आपके घर में रहने के लिए आया हूँ, आप लोगों को सर्व करने के लिए। दूसरी तरफ अपो और सूर्या जब बेड पर सोते रहते हैं तो अपो को नींद नहीं आता और कहता है शायद इस वजह से नींद नहीं आ रही है क्योंकि मैं किसी और के साथ हूँ। और तभी अपो कहता है मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा। ये देखकर सूर्या कहता है क्या तुम सच में ज़मीन पर सोओगे? तो अपो कहता है कि हाँ, मैं जो पॉपथॉर्न मेरे पास्ट लाइफ में मैं ज़मीन पर ही सोता था और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी सूर्या कहता है ये मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया था, ज़मीन में सोने से तुम्हें दर्द होगा। पर तब भी अपो उसकी बात नहीं मानता और ज़मीन पर सो जाता है। सूर्या उसे ज़मीन से उठाकर बेड पर लेटा देता है और अपना ज़मीन पर सो जाता है। दूसरी तरफ जब अपो उठता है सूर्या को देखता है कि वो ज़मीन पर सो रहा है। ये देखकर अपो काफ़ी खुश होता है और उसे सोते हुए देखकर कहता है ओ कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। तभी सूर्या कहता है ओ लगता है तुम्हें मुझे जगाना होगा एक मॉर्निंग किस से। ये देखकर अपो कहता है कौन तुम्हें घूर रहा था? मैं तो तुम्हें नहीं घूर रहा था, क्या तुमने सुबह सुबह नशा कर लिया है? ये सुनकर सूर्या कहता है ओ पता है हम लोगों को लड़ना नहीं, हम लोगों को प्यार करना है क्योंकि हमारे घर पर एक बहुत बड़ा जासूस है। इसी तरह दिखाया जाता है किस तरह फ्रैंक अपने ड्यूटी पर लग जाता है और सूर्या की मॉम से कहता है मुझे एक अजीब आवाज़ तो आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सूर्या और अपो लड़ाई कर रहे हैं। पर सूर्या और अपो जब आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लवी दवी पोज करते हैं। ये देखकर फ्रैंक कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट कपल है। और तभी दिखाया जाता है किस तरह सूर्या अपो को एक प्यारे से हेड पर किस करता है। और तभी फ्रैंक कहता है यंग मास्टर आप सुबह सुबह क्या खाएंगे? तो सूर्या कहता है इट्स ओके, मैं आज अपने बेबी के लिए खुद ही ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। ये देखकर फ्रैंक कहता है सच बताऊं, लोगों को लगता है कि वो चाहे जितनी भी एक्टिंग कर लेंगे मैं उन्हें पकड़ नहीं पाऊंगा, पर चिंता मत कीजिए मैं इन लोगों को पकड़ लाऊंगा। और दूसरी तरफ अपो और सूर्या एक बहुत ही परफेक्ट कपल की तरह लवी और डवी एक्ट करते हैं। वो दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि असल में सूर्या और अपो तो रियल लाइफ में इतना प्यार करते नहीं, पर बल्कि वो फ्रैंक के लिए ये सब कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो दोनों का ब्रेकफास्ट बन जाता है, दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर एक बहुत फनी सा सीन दिखाया जाता है किस तरह जब अपो कहता है सूर्या क्या मेरे लिए बोतल खोल सकते हो, तो सूर्या भी उस बोतल को नहीं खोल पाता है। फ्रैंक उसको खोल देता है। तभी वो लोग न्यूज़ देखते हैं कि
कि न्यूज में दिखाया जाता है कि सूर्या के डैड और उसका काफी ज्यादा तारीफ हो रही है, क्योंकि वो बैंकॉक के सभी होटल को काफी ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा सम्मान मिल रहा है। ये देख कर सूर्या अपू को इशारा करता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें मेरी तारीफ करनी होगी। और तभी अपू कहता है, ओह मेरे क्यूट से बॉयफ्रेंड, तुमने काफी अच्छा काम किया। सूर्या कहता है, ये सब मेरे अमेजिंग बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ, क्योंकि वो हमेशा मुझे इनकरेज करता है। अपू कहता है, बस करो, मेरा गाल दर्द होने लगा। और तभी सूर्या कहता है, ओह ऐसी बात है। दूसरी तरफ सूर्या और अपू एक दूसरे के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं, जिससे फ्रैंक को इशारा मिल जाए कि ये दोनों रियल कपल है, मतलब ये फेक कपल नहीं है। और मज़े की सीन ये दिखाया जाता है कि फ्रैंक उन लोगों को हर वक्त पीछा करता है। दूसरी तरफ रात हो जाती है जब सूर्या और अपू एक साथ डिनर करते हैं, और तभी सूर्या अपू का मुंह पोंछता है। ये सब देखकर फ्रैंक को पूरा यकीन हो जाता है कि ये दोनों फेक कपल नहीं बल्कि रियल कपल है। दूसरी तरफ सूर्या और अपू एक सीरीज देखते रहते हैं, जिसमें दोनों एक्टर एक दूसरे को किस करते रहते हैं। ये देखकर सूर्या और अपू भी एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी अपू कहता है, अब बस करो, क्या तुम्हारे सामने हम लोगों को किस भी करना होगा। और तभी सूर्या बोलता है कि सॉरी फ्रैंक, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मैं अपने फियांसे के साथ कुछ क्लोज वक्त बिताना चाहता हूँ। और तभी दूसरी तरफ फ्रैंक आ जाता है बाहर निकलकर, और मिस मैटिल्डा को फ़ोन करता और कहता है, सच बताऊँ तो मैं किसी बीएल कपल को सपोर्ट नहीं करता हूँ, पर अगर मैं इन्हें सपोर्ट नहीं करूँगा तो किसे सपोर्ट करूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, अगर ये कपल नहीं है तो मुझे नहीं मालूम कि कपल कैसे होते हैं। और यही पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे नेक्स्ट एपिसोड में क्या सूर्या और अपू फ्रैंक को यकीन दिलाने के लिए एक दूसरे को किस भी करेंगे, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।